जीएसटी लगाने का एक ही मकसद है, जब आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो आप सवाल नहीं करेंगे, और जब आप सवाल नहीं करेंगे तो किसी को भी मूर्ख बनाया जा सकता है। जो इस देश का राजा है वो चाहता है कि इस देश की प्रजा मूर्ख बनी रहे, इसीलिए शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है। आप सोचिए, यदि मैं आज सवाल कर रहा हूँ तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, उनके संविधान की देन है, उनसे मैंने पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा मैं छात्र हूँ, नौजवान हूँ, तो मैं सवाल कर रहा हूँ। आप सोचिए, जिसको शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाए वो क्या सवाल करेगा। इसीलिए 18% ही नहीं, आप देखिए आने वाले समय में इस जीएसटी को और बढ़ा दिया जाएगा और शिक्षा को एकदम ख़त्म कर दिया जाएगा। आप बताइए, नई शिक्षा नीति 2020 प्रणाली आई, इसमें शिक्षा स्तर को तबाह कर दिया गया। एक भर्ती इस सरकार ने नहीं करा पाई है, छात्रों का जीवन बर्बाद कर रही है। अग्निवीर जैसी योजनाएं ला करके इस देश का सर्वश्रेष्ठ जो भर्तियां हैं, जो पोस्ट है, उसको सेना को माना जाता था। आज लोग सेना में जाने से कतरा रहे हैं। आप सोचिए, छात्रों के साथ कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है। वो व्यवस्था क्यों अच्छी करेंगे, आप इस चीज़ को समझिए। उनसे आपसे कोई मतलब नहीं है, बहुजन समाज से कोई मतलब नहीं है। गरीब, शोषित, पीड़ित, अत्याचार जो उनके अत्याचारी है, उनसे सिर्फ मतलब है। गरीब, शोषित, पीड़ित से मतलब नहीं है। यदि उनसे मतलब होता तो आज जो आप मुद्दा बता रहे हैं, जो वर्तमान परिवेश में चल रहा है, वो नहीं होता। सर, आप छात्र राजनीति से संबंध रखते हैं और साथ ही भीम आर्मी आजमगढ़ मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं, तो क्या आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, जो नीट और एनटीए का जो परीक्षा कंडक्ट हुआ और इसमें धांधली हुआ, तो कैसे देखते हैं? भाई, नीट और नेट दोनों का हाल है यही। भाई छात्र करे तो करे क्या। एक गरीब बच्चा जो इतनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद अपनी मंजिल को पाने के लिए परीक्षाएं देता है। आप सोचिए, सालों का संघर्ष और पेपर लीक, उससे क्या बीतती होगी। वर्तमान सरकारें जो चल रही हैं वो शिक्षा विरोधी सरकार है, स्वास्थ्य विरोधी सरकार है। आप 7 सालों में देखेंगे लगभग 70 मामले ऐसे हैं जिनके पेपर लीक हुए हैं। एक भर्ती इस सरकार ने नहीं करा पाई है, छात्रों का जीवन बर्बाद कर रही है। अग्निवीर जैसी योजनाएं ला करके इस देश का सर्वश्रेष्ठ जो भर्तियां हैं, जो पोस्ट है, उसको सेना को माना जाता था। आज लोग सेना में जाने से कतरा रहे हैं। आप सोचिए, छात्रों के साथ कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है। पूरे देश में मोदी जी ये बोले थे 2014 के चुनाव में कि 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दिया जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? अभी तक ये तीसरी बार सरकार बन गई, कैसे देखते हैं, क्या पूरा होगा ये सपना? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं कि जो उनका संकल्प पत्र चला था, कभी एक बार किसी भी राष्ट्रीय स्तर की मीडिया, जो निष्पक्ष मीडिया हो, जो निष्पक्ष पत्रकार हो, उनके सामने आ करके बता दे कि 2 करोड़ रोजगार उन्होंने कब दिया है। 2 करोड़ तो छोड़िए, उन्होंने 1 लाख तक किसी नौजवान को रोजगार नहीं दिया है। ये सिर्फ उनका छलावा है, गरीबों को, मजलूमों को, छात्रों को, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनको तक ये परेशान करके रखे हुए हैं। सर, पूरे बलिया में जो भी सरकारी स्कूल हैं, जो भोजन के पैसे और सामान आता है, उसमें लूट घसोट मची है। आप कैसे देखते हैं इसको? पूरी भारतीय जनता पार्टी लूट घसोट पे ही अटकी हुई है। आप किसी भी मामले में देखिए, आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बिना घूस का कोई काम ही नहीं होगा आपका। सर, सिर्फ स्कूल का ही मामला नहीं है, मिड डे स्कूल का ही मामला नहीं है, जो आंगनबाड़ी का भी है, तो उसमें भी बच्चे नहीं जाते हैं और मिड डे मील जो है वैसे ही मतलब कि
लूट घसोट मचा है, आप कैसे देखते हैं? आप इस चीज़ को सोचिए, हमने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि समान शिक्षा, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो। एक मंत्री का भी बेटा यदि उस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता, तो वहाँ भी व्यवस्थाएँ अच्छी होती। वो व्यवस्था क्यों अच्छी करेंगे? आप इस चीज़ को समझिए, उनसे आपसे कोई मतलब नहीं है, बहुजन समाज से कोई मतलब नहीं है। गरीब, शोषित, पीड़ित, जो उनके अत्याचारी ही है, उनसे सिर्फ़ मतलब है। गरीब, शोषित, पीड़ित से मतलब नहीं है। यदि उनसे मतलब होता, तो आज जो आप मुद्दा बता रहे हैं, जो वर्तमान परिवेश में चल रहा है, वो नहीं होता। सर, ये लाखों छात्र इस आस्था को लेकर के ढो रहे हैं कि योगी जी नौकरी देंगे। क्या लगता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में फिर से पुलिस की बहाली कराएँगे? लाखों बच्चों की उम्र ख़त्म हो गई है। आप सोचिए वो बच्चे कैसे जी रहे होंगे। एक किसान का बेटा सुबह 4 बजे उठता है और सबसे पहले उठ कर के अपने गाँव की पगडंडियों पर दौड़ लगाता है, अपने सपने को सँजोता है कि वो एक दिन सेना में जाएगा, एक दिन उत्तर प्रदेश पुलिस में जाएगा, देश के विभिन्न फ़ोर्सों में जाएगा। लेकिन ये इतनी निकम्मी सरकार है कि 5 साल में इसने एक भी भर्ती फ़ोर्सों का नहीं करा पाई है। सर, पूरे देश में शिक्षा विभाग पर, खासकर शिक्षा पर 18% जीएसटी लगाया गया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीएसटी लगाने का एक ही मकसद है, जब आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो आप सवाल नहीं करेंगे। जब आप सवाल नहीं करेंगे तो किसी को भी मूर्ख बनाया जा सकता है। जो इस देश का राजा है वो चाहता है कि इस देश की प्रजा मूर्ख बनी रहे, इसीलिए शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है। आप सोचिए, यदि मैं आज सवाल कर रहा हूँ तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, उनके संविधान की देन है, उनसे मैंने पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा मैं छात्र हूँ, नौजवान हूँ, तो मैं सवाल कर रहा हूँ। आप सोचिए, जिसको शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाए, वो क्या सवाल करेगा? इसीलिए 18% ही नहीं, आप देखिए आने वाले समय में इस जीएसटी को और बढ़ा दिया जाएगा और शिक्षा को एकदम ख़त्म कर दिया जाएगा। आप बताइए, नई शिक्षा नीति 2020 प्रणाली आई, इसमें शिक्षा स्तर को तबाह कर दिया गया। सर, मोदी जी ये बात बोलते नहीं कतराते हैं कि हम 80 करोड़ भारतीयों को फ्री मुफ्त में अनाज देते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये अच्छी बात है? आप सोचिए, ये मोदी जी कह रहे हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को भारत में राशन दे रहे हैं। जी, जी। हाँ, यानी 80 करोड़ लोग इस देश में समर्थवान नहीं हुए हैं। आज भी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तरस रहे हैं। क्या आप इसी 80 करोड़ को राशन देकर आप विश्व गुरु बनेंगे? क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है? भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब आत्मनिर्भर होगा। सर, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये सरकार ये बोली थी कि जो 500-600 रुपये का सिलेंडर है वो 300 में मिलेगा, जो स्मृति ईरानी धरना प्रदर्शन दे रही थी और लगातार पूर्ण बहुमत में 2 बार सरकार रही, उसके बाद तीसरी बार भी सरकार में आ गई। कैसे देखते हैं? क्या ये लगता है कि महंगाई कम होगी? दूर-दूर तक कहीं उम्मीद नहीं है। आप सोचिए, वो व्यक्ति, वो महिला, हालाँकि वो मंत्री भी रही हैं, वो जब सिलेंडर 400 का था, तो वो रोड पे बैठ जाती थी सिलेंडर लेकर के। आज सिलेंडर ₹1000 से महँगा है। आप कभी अभिषेक भाई, आप कभी गरीब महिलाओं के घरों में जाइएगा और उनसे पूछिएगा, जो उनको उज्ज्वला योजना चली थी इस बागी बलिया की धरती से, आज कितने परिवार हैं जो उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं। फिर से वही लकड़ी और गाँव का गोईठा पे खाना बन रहा है और उज्ज्वला योजना का जो उनका गैस सिलेंडर था, वो कहीं छज्जे पर रखा हुआ है। सर, इस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जैसे कि लगातार एक तरह से आंधी तूफान आ रहा है, तो क्या आपकी पार्टी पूरे देश भर में इसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के इकलौते सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हमेशा कमज़ोरों की आवाज़ रहे हैं और निष्पक्ष, शोषित, पीड़ित, कमज़ोरों की आवाज़ को उठाते रहेंगे और जो भी संभव मदद होगा वो किया जाएगा, चाहे सदन के बाहर हो या फिर सदन के अंदर हो।
आप सभी देख पा रहे थे कि मेरे साथ भीम आर्मी आजमगढ़ मंडल के उपाध्यक्ष एवं सह संयोजक मनोहर भारती जी थे। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत किए इनसे, बहुत ही बेबाकी तरीके से, बेबाकी अंदाज में इन्होंने बातों को रखा। बाकी आप सभी जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। और हाँ, बहुजन मीडिया को बनाए रखना चाहते हैं तो बहुजन मीडिया को बनाए रखने के लिए ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।